नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि दिल्ली के प्रगति मैदान से रिलायंस वाले मुकेश अंबानी और एयरटेल वाले सुनील मित्तल समेत देश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G इंटरनेट सर्विस की पतंग उड़ाई है। बताया गया है कि अब डेटा की रफ्तार रॉकेट की तरह हो जाएगी। यह अलग बात है कि जब 2G से 3G हो रहा था तब भी यही कहा गया था कि डेटा की स्पीड रॉकेट की तरह हो जाएगी। फिर 4G के समय भी यही कहा गया। लेकिन सच यह है कि फोन पर 10 मिनट बिना कॉल ड्रॉप हुए बात हो जाए तो लगता है भगवान का आशीर्वाद होगा। फिर भी 5G मोबाइल नेटवर्क एक बड़ी उपलब्धि है, इसे हम सब लोग मानते हैं। लेकिन आज आप जो भी सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति देख रहे हैं, उसके लिए अगर किसी ने सबसे पहले सपना देखा था और सबसे ज्यादा मेहनत की थी तो वो राजीव गांधी थे। तब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पूर्वजों ने संसद में उनका मजाक उड़ाया था, कंप्यूटर को टिन का डिब्बा कहा था। लेकिन आज 5G मोबाइल नेटवर्क की लॉन्चिंग पर पीएम नरेंद्र मोदी लालू यादव का मजाक उड़ा रहे थे, इस देश के नौजवानों का मजाक उड़ा रहे थे, गरीबों का मजाक उड़ा रहे थे, भूख से तड़पने वालों का मजाक उड़ा रहे थे, बेरोजगारों और गड्ढे में गिरते इस देश का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मेरा दावा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क की लॉन्चिंग के शोर में अपनी ही परिस्थितियों के उड़ाए गए इस मजाक पर आप भी हंस रहे होंगे, क्योंकि मोदी महीन आदमी है। वो हंसा हंसा कर, ताली बजवाकर, जय बुलवाकर आपकी जेब काट लेते हैं, आपकी नौकरी छीन लेते हैं, आपकी थाली छीन लेते हैं, आपकी उम्मीद छीन लेते हैं और आप खुशी खुशी उनकी जय बोलते रहते हैं। और आपकी भूख, आपकी तड़प, आपकी नाउम्मीदियों की पीठ पर इस मुल्क के अखबारों में अरबों रुपए के इश्तिहार छपवाए जाते हैं। थैंक यू मोदी जी। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं कि कैसे मोदी ने लालू यादव का मजाक उड़ाया है। 5G नेटवर्क के लॉन्चिंग प्रोग्राम में बताया गया कि साल 2023 तक पूरे देश के लोग 5G का फायदा लेने लगेंगे। 4 महानगरों समेत 13 शहरों में 5G इंटरनेट सर्विस की शुरुआत भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बेशुमार फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि 5G देश के हर एक सेक्टर को प्रभावित करेगा और तकनीकी एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तो ये क्रांति का वाहक बनेगा। इसके अलावा 5G से शिक्षा और परिवहन से लेकर मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बड़े और तेज बदलाव देखने को मिलेंगे। ये बात सच है। लेकिन इस मौके पर उन्होंने बिना नाम लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तंज भी कसा कि जब 6 साल पहले देश में 4G लॉन्च किया जा रहा था तो डेटा और आटा को लेकर खूब बयानबाजी हुई थी। मोदी ने कहा कि एक वक्त था जब मुट्ठी भर विद्वान, एलीट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग, सदन के कुछ भाषण देख लेना, उसके कुछ लोग कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं। ये मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता नहीं है, ये तो समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझते। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। मैंने देखा है भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। क्या बात है मोदी जी, बात को कैसे घुमाते हैं ये आपसे सीखना चाहिए। दरअसल मोदी किसी और की नहीं, इस देश के गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, जीने की मुश्किल हुई परिस्थितियों का मजाक उड़ा रहे थे। बताते हैं कैसे। दरअसल 2 सितंबर 2016 को लालू यादव ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि गरीब डेटा खाएगा या आटा, डेटा सस्ता, आटा महंगा, यही इनकी देश बदलने की परिभाषा है। लगे हाथ ये भी बता दो, कॉल ड्रॉप की समस्या कौन सुलझाएगा। अगर आपको याद हो तो ये वही वक्त था जब मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने जियो की लॉन्चिंग पर देश के लगभग हर अखबार में मोदी की तस्वीर के साथ अपना विज्ञापन दिया था। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने किसी प्रोडक्ट का प्रचार किया था खुलेआम। उसी समय लालू यादव ने डेटा और आटा के खर्चे की तुलना करके अपनी चिंताएं जाहिर की थी, बेलगाम महंगाई की तरफ देश का ध्यान खींचा था। तो क्या वो सवाल आज बदल गया है? नहीं। जब लालू यादव ने पूछा था कि आदमी आटा खाएगा या डेटा,
तब आटा 36 रुपए किलो था और आज ये 60 रुपए पर पहुंच गया है। तब सरसों का तेल 170 रुपए किलो था, अब ये 220 रुपए को पार कर गया है। तब अरहर का दाल 130 रुपए किलो था, आज ये 210 रुपए किलो है। तब दूध था 46 रुपए किलो और आज है 60 रुपए किलो। तो बताइए मोदी जी, लालू यादव ने क्या गलत बात कही थी कि डेटा लाख सस्ता हो जाए लेकिन आदमी खाएगा आटा ही। इस देश का गरीब कहां से खरीदेगा 50 और 60 रुपए किलो आटा, कहां से खरीदेगा 200 रुपए किलो तेल और कहां से खरीदेगा 225 रुपए किलो दाल। अब जरा बेरोजगारी का हिसाब भी देख लीजिए हुजूर। सितंबर में आई एक रिपोर्ट कह रही है कि भारत में बेरोजगारी की दर 8.3% पर पहुंच गई है। केवल एक महीने पहले यह 6.8% थी। कमाल तो यह है कि आपके कुशल नेतृत्व में शहरी बेरोजगारी दर 9.6% पर पहुंच गई और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.7% पर। अगर आपको याद हो तो लालू यादव ने जब आटा और डेटा वाली बात की थी, उसके अगले ही साल यानी 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल के सबसे भयावह स्तर पर पहुंच गई थी, 6.1% के स्तर पर। आज ये 8.3% पर है। मतलब आज हालात कई ज्यादा भयावह हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी के पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, कमाई के साधन नहीं और महंगाई बेलगाम। ऐसे में वो जाए तो कहां जाए? आप बता दीजिए मोदी जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? आप जनता को डेटा का लेमन चूस थमाकर सस्ता आटा मांगने पर चांटा नहीं मार सकते। डेटा की जरूरत सरकार को है ताकि वो पलटकर देश के हालात के आंकड़े को देख सके, महसूस कर सके कि आम आदमी कैसे जी रहा है, उसका होगा क्या, वो जाएगा कहां और वो करेगा क्या। इसी साल जनवरी में आई सीएमआई की एक रिपोर्ट कहती है कि 5.30 करोड़ से ज्यादा लोग वर्कफोर्स से बाहर हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने काम मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी है। वो घर बैठ गए हैं। किसी की उम्मीद छीन लेने से ज्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। सरकार उनमें यह उम्मीद जगाने में नाकाम रही है कि उनके बारे में उसके पास कोई योजना है, वो कुछ कर रही है। 5G आया है तो अच्छा हुआ है, हाई स्पीड डेटा से बहुत सारी चीजें आसान होंगी, यह बात सच है। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि डेटा की स्पीड चाहे रॉकेट हो जाए, लेकिन जमीन पर खड़े आदमी को आटा चाहिए, रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, काम चाहिए। भूखे, बेरोजगार और गरीब लोगों को डेटा का झुनझुना थमाकर परिस्थितियों से नजरें नहीं चुरा सकते। एक नागरिक की तरह सोचिए तो कितना मुश्किल ख्याल है कि आप उससे आटा और रोटी की बात करने का हक ही छीन लें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।